Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Roppel College, Vapi, and we will continue our chapter that is leverage analysis. So today we will start the question number 16, which is asked in March April 2015. Information of new financial pattern of ABC Limited is given as under particulars. A plan and B plan, equity 15,000 shares of rupees 100 each, whereas B में 30,000 shares of rupees 100 each. Preference shares 12 percentage 25,000 shares of rupees 100 each only in A. B preference shares use नहीं करता है. Debenture rupees 5 lakhs at the rate of 10 percentage and B rupees 15 lakh at the rate of 11 percentage. Now based on this information हमें क्या पता चलेगा कि दोनों कंपनी इक्विटी शेयर यूज करती है. प्रेफरेंस शेयर्स खाली ए कंपनी बी कंपनी में नहीं है. डिबेंचर बोथ द कंपनी यूजेस. EBIT is likely to be 12,50,000. Assuming 35% tax rate, using the necessary calculation and find out which plan has more financial risk and which plan would you recommend to company and why. Okay, so based on this information हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा. EBIT is given और ये सब preference shares debenture is given. So हमें कौन सा लिवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा. फाइनेंशियल लिवरेज. आया समझ में. बेस्ड ऑन दिस हमको क्या मिलेगा. फाइनेंशियल लिवरेज. ओके, सो उसके बेसिस पे हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा प्लान ज्यादा रिस्की है एंड कंपनी को कौन सा प्लान रिकमेंड करना है. सो बहुत इजी सम है. क्लियर. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर्स प्लान ए प्लान बी फॉर्मेट सेम. EBIT माइनस इंटरेस्ट तो EBT माइनस टैक्स तो EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो EPS मिल जाएगा. सिंपल सा है. चलो फर्स्ट प्लान ए एंड प्लान बी. ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल EBIT ऑफ द फर्म इज गिवन दैट इज 12,50,000. 12,50,000 EBIT दे दिया है. माइनस इंटरेस्ट. ना इंटरेस्ट कितना है. इंटरेस्ट ए में 10% ऑफ 5 lakhs. सो यहाँ पे वर्किंग नोट्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. सो प्लान ए में क्या है 10% ऑफ 5 lakh. तो इंटरेस्ट कितना आएगा 50,000 आएगा. ओके, सो इंटरेस्ट ए में 50,000 आएगा. ओके, लाइकवाइज बी में इंटरेस्ट कितना आएगा 11% ऑफ 15 lakhs. ना 11% ऑफ 15 lakhs करेंगे तो इंटरेस्ट 1,65,000 होगा. ओके, सो बी में 1,65,000. सिंपल सा है. चलो माइनस करो. सो EBT मिलेगा. सो यहाँ पे 12 lakh होगा एंड यहाँ पे 10,85,000. ओके, माइनस टैक्सेशन रेट. सो टैक्स रेट इज गिवन 35%. सो 12 लाख का 35% करोगे तो 4,20,000 आएगा. सो माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT आ जाएगा दैट इज 7,80,000. लाइकवाइज 10,85,000 का 35% निकालो 3,79,750. सो EAT आएगा 7,05,250. ओके, चलो नेक्स्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. नाउ ए में है प्रेफरेंस डिविडेंड. ए में प्रेफरेंस डिविडेंड है ना 12% 25,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. सो ये 12% क्या हुआ प्रेफरेंस डिविडेंड. 25,000 प्रेफरेंस शेयर्स एंड उसका प्राइस 100. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को डिविडेंड निकालना है. सो यहाँ पे खाली प्लान ए ही यूज करता है, बी तो यूज करता ही नहीं है. क्लियर. सो टोटल शेयर कितना है 25,000. उसका प्राइस 100 है तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल क्या हो जाएगा 25 lakhs हो जाएगा. ओके, सो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होगा. डिविडेंड क्या होगा 12% ऑफ 25 lakhs होगा. 12% ऑफ 25 lakhs दैट इज व्हाट 3 lakhs. आया समझ में. ओके, सो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड खाली ए में आएगा बिकॉज बी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स यूज नहीं करती है. सो डैश.
सो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7,80,000 अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड बी में 7,05,000 2,050 अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. Now divided by number of equity shares. Now number of equity shares simply find out कर पाएंगे. 15,000 शेयर्स दे ही दिया है. ए में 15,000 शेयर्स एंड बी में 30,000 शेयर्स. सो ए में 15,000 शेयर्स है एंड बी में 30,000 शेयर्स है. सो वी कैन गेट EPS that is A plan 32 and B plan 23.51. Clear? Now based on that we can find out the financial leverage. क्लियर. सो प्लान ए मैंने बोला है कि जब प्रेफरेंस शेयर्स होता है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एबिट डिवाइडेड बाय एबिट माइनस आई माइनस डीपी अपन 1 माइनस टी. ओके. सो एबिट कितना आया 12,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 माइनस आई 50,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 3 लाख divided by 1 minus t 0.35. okay, so 12,50,000 का 12,50,000 divided by 12,50,000 minus 50,000 minus 3 lakh divided by 1 minus 0.35 यानी 3 lakh divided by 0.65 करो. ओके. सो डायरेक्टली आंसर लिख लो या कैलकुलेट करना है. ओके. 65 करेंगे तो आएगा 461538.46. ओके. सो 12,50,000 डिवाइडेड बाय 738461.54. सो हमारा आंसर आएगा 1.693 फॉर प्लान ए. प्लान बी प्रेफरेंस शेयर्स यूज नहीं करता तो सिंपल सा फॉर्मूला एबिट अपॉन ईबीटी. सो एबिट कितना है 12,50,000. ओके. एंड ईबीटी कितना आया 10,85,000. ओके. तो सिंपल आंसर आएगा 1.152. ओके. सो लिवरेज किस में ज्यादा है ए में एंड बी में कम है. So as per leverage, which plan is more riskier? But obviously plan A is more riskier. So plan A has more financial risk because it has a debt as well as preference share source in the capital structure and it has a fixed financial charges. है ना? So as interest on debenture and the dividend on the preference shares compulsory pay करना पड़ता है. So plan A has what more financial risk. ओके. सो प्लान ए ज्यादा रिस्की है और ये फाइनेंशियल लिवरेज से भी आपको पता चलेगा कि प्लान ए इज व्हाट मोर रिस्कियर है. सो विच प्लान वुड यू रिकमेंड टू द कंपनी? विच प्लान वुड यू रिकमेंड टू द कंपनी? सो व्हाट बेस जो प्लान अर्निंग पर शेयर हाई होता है वो रिकमेंड कर देना है. सो अर्निंग पर शेयर दो प्लान ए इज रिस्कियर है बट अर्निंग पर शेयर हायर है. सो आई वुड रिकमेंड प्लान ए बिकॉज EPS इज व्हाट हायर, दैट इज व्हाट ₹32. क्लियर. सो ये क्वेश्चन पूछा था मार्च अप्रैल 2015 में. क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर सिंपल सा अगेन विच इज आस्क इन मार्च अप्रैल 2014. अभी हम लोग जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए ना वो सब सम्स कैलकुलेट करेंगे. सो मार्च अप्रैल 2014. Now Meet Chemical Limited is operating with the total capitalization of 8 lakhs including debt of rupees 4 lakh obtaining at 8% interest. The company is producing 16,000 units of output. The selling price of the product is rupees 50 per unit. Variable cost is rupees 20 per unit and annual fixed cost 1 lakh. The management is contemplating to increase the production to 18,000 unit. Before taking final decision, the management wants to study the combined effect of operating and financial leverage, both at present and proposed level of production. दोनों के लिए assume tax rate 50% and the number of common stock outstanding is what 10,000 shares. Provide your analysis. बहुत सिंपल सा सम है, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव दिया है. सो उसको अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हो. चल फर्स्ट
Meet Chemical Limited is operating with a total capitalization of 8 lakhs. It means total capitalization यानी total fund बोला जाता है. Total capitalization उसको क्या बोला जाता है? Total fund. Now total fund कितना है? 8 lakhs है. Okay. Now 8 lakhs में including debt of 4 lakh obtaining at 8%. यानी 8 lakhs में 8% वाला 8% डिबेंचर है, डेप्ट है, और उसका वैल्यू कितना है? 4 लाख से. ओके, सो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि बाकी का 4 लाख क्या होगा? इक्विटी होगा. बाकी का 4 लाख क्या होगा? इक्विटी होगा. ओके, नाउ द कंपनी is producing 16,000 unit of output. So here unit is given. Unit 16,000. Okay, then selling price of the product is 50 per unit. Okay, so selling price 50 per unit is given. Then variable cost 25. Variable cost 25 rupees per unit is given. Okay, and annual fixed cost is given. Fixed cost is given 1 lakh. The management is contemplating to increase production to 18,000. Now 16 से increase करना है. Increase करना है production. कितना करना है? 18,000. ये उसका proposed है. Okay. Before 18,000 unit. Before taking final decision, the management wants to study the combined effect. Combine यानी combined leverage. That is operating and the financial leverage both at present as well as proposed level of production. And tax rate 50% है. Tax rate 50% है. And number of shares outstanding कितना है? 10,000 shares है. तो ये सब इंफॉर्मेशंस जो डिस्क्रिप्टिव था हम लोग ने लिख लिया. ओके, नाउ कंबाइंड लिवरेज फाइंड आउट करना है. सो पूरा फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा. दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सो कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट, सो ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट, सो ईबीटी, माइनस टैक्स, सो ईएटी. एंड यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो मैंने डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर्स वाले निकाल दिया एंड डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सो वी कैन गेट अर्निंग पर शेयर. अगर आप लिख सकते हो ईएटी में से माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सो ईपीएस. बट यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का कुछ नहीं था तो मैंने 2 लाइन निकाल दिया है. ओके, चलो सेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स हमको वर्किंग नोट में फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर द एक्चुअल. यूनिट कितना है सेल्स का? 16. एंड सेलिंग प्राइस कितनी है? 50. सो 16 इंटू 50 दैट इज 8 लैक्स हो जाएगा. ओके, सो सेल्स कितना हुआ? 8 लैक्स. चलो ये चेंज वाला तो बाद में ही करते, पहले पूरा एक्चुअल कर देते हैं. वेरिएबल कॉस्ट, सो वेरिएबल कॉस्ट क्या? 16 इंटू 25. 16 इंटू 25 तो कितना आएगा? 4 लैख. ओके, सो 4 लैख. सो 8 लैक्स माइनस 4 लैक्स, सो व्हाट वी कैन गेट? कंट्रीब्यूशन, दैट इज व्हाट? 4 लैख. क्लियर? माइनस फिक्स कॉस्ट, इट इज गिवन 1 लैख. सो हमें आंसर मिलेगा ईबीआईटी 3 लैक्स. क्लियर? माइनस इंटरेस्ट. ना इंटरेस्ट क्या है देख लो. इंटरेस्ट 8% डेप्ट ऑफ 4 लैक्स. ओके, सो इंटरेस्ट कितना है? एट द रेट ऑफ 8% ऑन 4 लैख डेप्ट है ना. सो 4 लैख का 8% करोगे तो आएगा 32,000. तो हमें मिलेगा ईबीटी दैट इज 2,68,000. ओके, माइनस टैक्स रेट 50% है, सो टैक्स एट द रेट ऑफ 50%. सो 268 का 50% दैट इज 1,34,000. ओके, तो हमें क्या मिलेगा? 1,34,000 ईएटी. माइनस प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सो ईपीएस आ जाएगा ना. ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? आउटस्टैंडिंग 10,000 है, तो ईपीएस कितना आएगा? 13.4 आएगा. क्लियर? लाइकवाइज अभी चेंज वाला करना है. अभी यूनिट इंक्रीज करना है 18,000 यूनिट्स.
ओके, नाउ यूनिट्स इंक्रीज करके पहले 16 था, अभी कितना करना है 18,000, तो हमें वर्किंग नोट में फाइंड आउट करना पड़ेगा 18,000 इंटू सेलिंग प्राइस 50, तो कितना आएगा 9 लाख सेल्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा 18,000 इंटू 25, यानी 4,50,000 वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, जो मैंने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट किया है। तो माइनस करेंगे, सो कंट्रीब्यूशन 4,50,000 ही होगा, फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स दैट इज 1 लाख, तो वी कैन गेट 3,50,000 एज अ EBIT। इंटरेस्ट 8% ऑफ 4 लाख सेम रहने वाला है 32,000, सो वी कैन गेट EBT 3,18,000। टैक्स रेट 50% करोगे, सो 1,59,000, सो EAT 1,59,000 मिलेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है 10,000 है, सो 15.9 EPS आएगा। क्लियर? अभी यहाँ पे खाली सिंपली कंबाइन इफेक्ट जानना है फॉर बोथ एक्चुअल एज वेल एज चेंज। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल, यहाँ पे चेंज लिख लेते हैं ना, फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है। सो ऑपरेटिंग लिवरेज इज व्हाट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। सो कंट्रीब्यूशन कितना आया 4 लाख, EBIT 3 लाख। ओके, सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 3 लैक्स कितना आएगा 1.33 फॉर एक्चुअल। चेंज में कंट्रीब्यूशन 4,50,000 डिवाइडेड बाय EBIT 3,50,000। ओके, सो आंसर आएगा 1.29। क्लियर? लाइकवाइज फाइनेंशियल लीवरेज EBIT कितना आया 3 लैक्स एंड EBT कितना आया 2,68,000, तो हमें मिल जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज 1.12। लाइकवाइज इन केस ऑफ चेंज EBIT 3,50,000 डिवाइडेड बाय EBT 3,18,000। ओके, सो आंसर आएगा 1.10। ओके, लाइकवाइज कंबाइंड लीवरेज, सो कंट्रीब्यूशन कितना आया 4 लाख एंड EBT 2,68,000। ओके, सो 1.49 आएगा। लाइकवाइज इन चेंज कंट्रीब्यूशन 4,50,000 डिवाइडेड बाय EBT 3,18,000। ओके, सो 1.42 आएगा। बस इतना ही, खाली एनालिसिस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, खाली कैलकुलेशन करना है। क्लियर? सिंपल सा सम है। चलो नेक्स्ट 18 नंबर सम which is asked in October November 2015. Calculate EPS for company A, B and C from the following detail. बहुत सिंपल सा सम है, खाली EPS कैलकुलेट करने के बोला फॉर कंपनी A, B and the C. डिटेल इज गिवन. टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर A लिमिटेड 5 lakhs, B लिमिटेड 5 lakhs, C लिमिटेड 5 lakhs. इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 each. A 5 lakhs, B 3 lakhs and C 1 lakh. 10% डिबेंचर, A डिबेंचर यूज नहीं करता है, B का 2 lakh and C का 2 lakh. 12% प्रेफरेंस शेयर्स, A यूज नहीं करता है, B भी यूज नहीं करता है, बट C यूज करता है और उसका अमाउंट 2 lakhs है. EBIT 1 lakh for all the C ABC limit company and tax rate 40% is what? Same. So based on this data we have to find out the EPS. So हमको फॉर्मेट पता है, particulars A limited, B limited and the C limited. EBIT minus interest, so EBT minus tax, तो EAT minus preference dividend, तो earning available to equity shareholders divided by number of equity shares, so we can get EPS. Okay, चलो EBIT of A limited, EBIT 1 lakh, हर एक में 1 lakh दे दिया. EBIT is what? Same for all these 3 company. चलो पहले हम लोग ए का कंप्लीट कर देते हैं. नाउ इंटरेस्ट, ए का इंटरेस्ट,
नाउ ए का डिबेंचर का इंटरेस्ट, सो ए तो कंपनी डिबेंचर यूज करती ही नहीं है, सो इंटरेस्ट क्या आएगा डैश, तो ईबीटी कितना हो जाएगा 1 लाख। क्लियर। टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 40%, सो 1 लाख का 40% 40,000, तो ईएटी कितना मिलेगा 60,000। क्लियर। प्रेफरेंस डिविडेंड, ए कंपनी तो प्रेफरेंस शेयर्स भी यूज नहीं करते, तो डैश, सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 60,000 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, सो ए लिमिटेड का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड आउट करते हैं। सो ए लिमिटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर is what? Book value divided by face value. Okay, now A limited का इक्विटी शेयर कितना है 5 लाख रुपीस है, सॉरी 5 लाख है ना बुक वैल्यू, एंड प्राइस 10 है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना मिलेगा 50,000 शेयर्स मिलेगा। क्लियर। सो यहाँ पे 50,000, सो 60,000 डिवाइडेड बाय 50,000 1.2 ईपीएस है। ओके, सो ए इज ओवर। नाउ बी लिमिटेड, चलो बी लिमिटेड एबिट 1 लाख। नाउ बी लिमिटेड का इंटरेस्ट आएगा, व्हाई? बिकॉज बी लिमिटेड 10% डिबेंचर ऑफ 10% डिबेंचर एंड अमाउंट 2 लाख यूज करता है। ओके, सो बी लिमिटेड का वर्किंग नोट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितना परसेंटेज इंटरेस्ट? 10% ऑन 2 लाख बी लिमिटेड। हाँ, तो 10% ऑन 2 लाख कितना आएगा 20,000। ओके, सो डिबेंचर के इंटरेस्ट 20,000, सो एबिट माइनस इंटरेस्ट, सो ईबीटी मिलेगा 80,000 माइनस टैक्स 40%, सो 80,000 का 40% करोगे तो 32,000। ओके, सो ईएटी आएगा 48,000। क्लियर। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ना बी लिमिटेड प्रेफरेंस डिविडेंड यूज नहीं करते, प्रेफरेंस शेयर्स यूज नहीं करते, तो डैश, सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 48,000। ओके, नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ओके, नाउ बी लिमिटेड में इक्विटी कितना है 3 लाख से। ओके, और उसकी फेस वैल्यू 10, इट मींस 30,000 शेयर्स आएगा। ओके, सो नंबर ऑफ शेयर इज व्हाट 30,000, सो डिवीजन करेंगे, सो ईपीएस आएगा 1.6, सो बी लिमिटेड इज ओवर। लाइकवाइज फॉर सी, नाउ 1 लाख है। नाउ सी लिमिटेड तो डिबेंचर भी यूज करते, प्रेफरेंस भी यूज करते, तो सब आएगा उसका सी लिमिटेड। सो फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, नाउ कितना डिबेंचर का इंटरेस्ट 10% है। नाउ 10% ऑन 2 lakhs, सी लिमिटेड भी 2 lakhs से डिबेंचर यूज करते हैं। देखो 10% डिबेंचर ऑफ 2 lakhs सी है, सो 10% ऑन 2 lakhs 20,000, सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 20,000 सी का। ओके, सो 1 लाख माइनस 20,000 ईबीटी क्या मिलेगा 80,000, माइनस टैक्स रेट 40%, दैट इज 32,000, सो ईएटी क्या आएगा 48,000, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, सो सी लिमिटेड, तो सी लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर्स है, दैट इज 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 2 लाख। ओके, सो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करना है 12% ऑन 2 लाख, 12% ऑन 2 लाख। ओके, सो 24,000 आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। क्लियर। सो प्रेफरेंस डिविडेंड इज व्हाट 24,000, सो 48 माइनस 24, तो कितना आएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 24,000। ओके, एंड अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा सी लिमिटेड के लिए, दैट इज बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ओके, सो सी का इक्विटी शेयर कितना है 1 लाख है। ओके, और उसकी फेस वैल्यू 10 है, इट मींस 10,000 शेयर्स फॉर सी। ओके, सो यहाँ पे 10,000, सो ईपीएस कितना आएगा 2.4। ओके, सो आंसर इज ओवर। कुछ नहीं करना है, कंक्लूजन भी नहीं देना है, खाली कैलकुलेट करना है ईपीएस फॉर ऑल दिस 3 कंपनीज। क्लियर। सो यहाँ तक ओवर। सो नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।